हैं पीबी न्यूज और आइए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। गुप्त सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 2 पर स्थित कुल्टी इलाके में एसटीएफ की टीम ने एक लॉरी से 50 बोतल फेंसिडिल कफ सिरप की बोतल बरामद की है। शुक्रवार गिरफ्तार लॉरी चालक को आसनसोल कोर्ट में चालान किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला के कुल्टी स्थित नेशनल हाईवे 2 पर राज्य पुलिस की एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर एक लॉरी से 50 पेटी फेंसिडिल की बोतल बरामद की। एसटीएफ की टीम ने लॉरी चालक सहित 50 पेटी फेंसिडिल बोतलों को कुल्टी थाना की पुलिस के हाथों सौंप दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये फेंसिडिल सिरप बनारस से मुर्शिदाबाद जा रहा था। गुरुवार रात चलाए गए इस अभियान के बाद शुक्रवार सुबह लॉरी चालक को आसनसोल जिला अदालत में चालान किया गया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत 1 अक्टूबर से स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। शुक्रवार आरएस स्वास्तिक फाउंडेशन की तरफ से रानीगंज के बड़ा बाजार में एक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें प्लास्टिक का उपयोग न करने की सलाह दी गई। स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया कार्यक्रम विगत 1 अक्टूबर से शुरू किया गया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र पश्चिम बर्धमान, दुर्गापुर सब डिविजनल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब कोऑर्डिनेशन सोसाइटी, रोटरी क्लब ऑफ दुर्गापुर स्मार्ट सिटी की तरफ से भारत को स्वच्छ बनाने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रानीगंज के बड़ा बाजार में आरएस स्वास्तिक फाउंडेशन की तरफ से शुक्रवार एक जागरूकता शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों को कई महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी दी गई। इन महत्वपूर्ण चीजों में सबसे पहली चीज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करना शामिल था। नेहरू युवा केंद्र पश्चिम बर्धमान की डायरेक्टर नंदिता भट्टाचार्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करिए, क्योंकि प्लास्टिक की वजह से खेती लायक जमीन नष्ट होती है। कई जानवर प्लास्टिक को खा जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसे नष्ट करने में भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इसका धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए आप लोग प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करें। इस कार्यक्रम में आरएस स्वास्तिक फाउंडेशन के अनिकेत रक्षित, शुभोदीप साहू, राकेश खटुआ, रिया राय, पंपा रक्षित, अभिजीत मित्रा के अलावा नेहरू युवा केंद्र पश्चिम बर्धमान बोर्ड ऑफ गवर्नर के नॉर्थ ईस्ट बंगाल के इंचार्ज माधवी अग्रवाल, डायरेक्टर नंदिता भट्टाचार्य, समाज सेवी दिनेश सोनी उपस्थित थे। नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार पक्ष থেকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা জানেন যে গত 1 অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে ক্লিন ইন্ডিয়া সিঙ্গেল প্লাস্টিক যাতে ব্যবহার না হয় তার জন্য ক্যাম্পেইন এবং কালেকশন। সেই কর্মসূচির অন্যতম আজকের এই দিন থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। আমরা রানীগঞ্জ বড়বাজারের মোড়ে এই কর্মসূচি নিয়েছি, যাতে আমরা আগামী দিনে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তার ডান দিকে নালীটায় যদি আমরা একবার তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এই নালী দিয়ে কিন্তু আর জল যাবে। এখানে অলরেডি প্লাস্টিকে ভর্তি। তো আপনাদের এখানে বড় বাজারে যারা ব্যবসা করেন, যাদের খুব বড় বড় দোকান আছে, তাদের সকলের কাছে আমাদের অনুরোধ যে এই সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের কথা এর আগে আমাদের ম্যাডাম বললেন, আমাদের প্রদীপ বাবু বললেন, এই ব্যাপারে আমরা যদি এখনো সচেতন না হই, তাহলে এমন একটা পৃথিবীতে আমরা পৌঁছে যাব যেখানে কিন্তু আমাদের বাঁচার জন্য, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার জন্য কিন্তু আর অক্সিজেন থাকে না।
আমাদের যে সমস্ত কৃষি জমি বলার কোনো ভাষা নেই। এত বড় একটা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে খুবই আনন্দ হচ্ছে। এবং আমরা এই কিছুদিন হলো স্বস্তিক ফাউন্ডেশন বহুদিন ধরে কম্পিউটার শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু বেশ কিছুদিন হলো আমরা একটা সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজের সঙ্গে একটা যুক্ত হতে পেরেছি এবং সেই সূত্রে ধরে যে এত বড় একটা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আমরা যুক্ত হতে পারবো এবং পেরেছি, তার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত এবং সবার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই স্বস্তিক ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে। প্লাস্টিক আমাদের জীবনে এমন একটা জিনিস হয়ে উঠেছে, যেমন ম্যাডামরা স্যাররা বলে গেলেন যে প্লাস্টিক ছাড়া সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত প্লাস্টিক ছাড়া আমাদের কিছু চিন্তাভাবনার মধ্যেও আছে। মানে এটাকে এতটাই আমরা নিজেদের প্রয়োজনীয় है। पूरे देश भर में नेहरू केंद्र संगठन और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है कि हम अपने देश को प्लास्टिक फ्री कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम दिन से ही हम सभी लोगों को एक संदेश दिया कि स्वच्छता के प्रति हम सभी भारतीय नागरिकों को अग्रसर होना है, जागरूक होना है, क्योंकि स्वच्छता जो है वो जीवन का आधार है, मानवीय मूल्यों का आधार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए, उस स्वच्छता को नज़रअंदाज करते गए। बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से, जनसंख्या की वजह से हम अपनी स्वच्छता को, जो हमारे जीवन का आधार है, उसको हम कहीं ना कहीं भूलते गए, नज़रअंदाज करते गए। लेकिन বা কেন্দ্র তরফ থেকে এইটা মানে বক্তব্যটা ওরা রাখলো। ওরা প্লাস্টিকের যেটা ক্ষতিকারক, প্লাস্টিক যে ক্ষতি করছে সেটার উপর আজকে বক্তব্য রেখেছে। তারপর পলিউশনে কীভাবে মানে প্লাস্টিককে এক জায়গাতে করে পরে কীভাবে সেটাকে যাতে দূষিত না হয়, মাটি দূষিত না হয়, সেটার ব্যবস্থা করা যাবে, এইটার উপর তারা অ্যাওয়ারনেস ছড়াতে এসেছিলো। এবং আমরা আরএস স্বস্তিক ফাউন্ডেশন আমরা আজকের এই যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে তার যে ব্যবস্থাটা, যে জিনিসটা, সেটা স্টেজ পেজ বানানো, সেটা দায়িত্বে আমরা ছিলাম। আর আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে তারা এসে এখানে প্লাস্টিকের উপর অ্যাওয়ারনেস করবে এবং কিছু এখানে আমাদের কার্যকলাপ করবে। এবং যা দেখা গেল, তারা এখানে এসে প্লাস্টিক বাজারে যা প্লাস্টিক সেটা কুড়িয়ে তারা সেটাকে একটা জায়গায় সঞ্চিত করে পরে নিয়ে গেল। তো আশা করছি ওরা বোধহয় আরও কিছু করবে, আরও কোনো প্রকল্প আছে। আপনাদের এই ফাউন্ডেশন, স্বস্তিক ফাউন্ডেশনের উপর কোনো দায় আরএস স্বস্তিক ফাউন্ডেশন এর তরফ থেকে এবং মিনিস্ট্রি অফ কেন্দ্রের মিনিস্ট্রি সেন্ট্রাল ইয়ে থেকে গভর্নমেন্ট অর্গানাইজ করা। আমাদের মোটো বলতে এই যে ক্লিন ইন্ডিয়া যে মোটো, মানে পরিষ্কার ভারত, স্বচ্ছ ভারত অভিযানেরই একটা পর্যায়ে যে প্লাস্টিক মুক্তি। আমাদের চারিপাশে যে পরিমাণে আমরা আবর্জনা স্তূপ তৈরি করছি প্লাস্টিকের, সেটার থেকে যেন মুক্ত হতে পারি এবং পৃথিবীকে যেন প্লাস্টিক ফ্রি করা যায়, সেটারই একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা আজকের থেকে শুরু করা হলো। আচ্ছা, এটা মানে ডিউরেশন মানে কতদিন ধরে অ্যাওয়ারনেস চলবে আপনাদের? 1 অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে। 1 অক্টোবর থেকে এটা শুরু হয়েছে, মোটামুটি এই মাসের শেষ 31 তারিখ অবধি এটা চলার। আচ্ছা, পশ্চিম বর্ধমানের শহর রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল, কয়লাঞ্চল, এখানে কিভাবে অ্যাওয়ারনেস করবেন এবং আপনারা মানে রোডে কবে থেকে নামবেন এবং কাজ কিভাবে করবেন যদি আমাদের জানেন? এটা একটা সবাইকে অ্যাওয়ার করা বলতে আজকে যেটুকু প্রচেষ্টা হলো, আজকে তো সবে শুরু হলো। এবার প্রথমত নিজের এরিয়াটাকে প্রথমে ক্লিন করা, এটা আমাদের মতো। নিজের এরিয়া যদি আমরা ক্লিন রাখতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় অনেকটা আমরা এই কাজটা এগিয়ে যেতে পারবো। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अखंड अखाड़ा साई परिवार की तरफ से साई बाबा के जन्मोत्सव पर शुक्रवार पालकी यात्रा निकाली गई, जो साहिब कोठी होते हुए तार बंगला तक गई। इसके बाद मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड स्थित अखंड अखाड़ा साई परिवार की तरफ से साई बाबा के जन्मोत्सव पर शुक्रवार सुबह पालकी यात्रा निकाली गई। रानीगंज के महावीर कोलियरी में 2013 साल में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और पिछले 6 सालों से हर साल साई जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी को देखते हुए इसका भव्य आयोजन नहीं किया जा रहा है। शुक्रवार सुबह निकाली गई पालकी यात्रा साहिब कोठी से होते हुए तार बंगला मोड़ तक गई। इसके बाद वापस मंदिर प्रांगण में आकर समाप्त हुई। आगामी शनिवार साई जन्मोत्सव पर 5000 भक्तों को भंडारा खिलाया जाएगा।
इसके साथ ही भजन कीर्तन का भी कल आयोजन किया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी ताकि महामारी से बचा जा सके। अखंड अखाड़ा साई परिवार के अध्यक्ष अजय प्रकाश सिंह, सचिव हर वर्षों के भांति इस वर्ष भी साईं बाबा का हम सब साईं परिवार अखंड अखाड़ा साईं परिवार कमेटी जन्म दिवस मना रहे हैं। कितनातम जन्म दिवस है इस साल? ये 6वां बरस है और हम सभी आज मिल करके बाबा का पालकी यात्रा अपने महावीर कोलेरी 37 नंबर वार्ड में हर्षोल्लास से आज पालकी यात्रा निकाले हैं और कल बाबा का जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य पर कल माँ भंडारा और भजन कीर्तन की प्रोग्राम रखी गई है, तो सभी भक्त मिल करके धूमधाम से बाबा का जन्म दिवस मनाए। आपका नाम, परिचय क्या है इसमें है डेजिग्नेशन? मैं अजय प्रकाश सिंह, अखंड अखाड़ा साईं परिवार का प्रेसिडेंट हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा, मैदा, सूजी, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number
0341244580, 244581, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, নাসির রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की चौथी स्थापना दिवस पर रानीगंज ऑफिस में समारोह मनाया गया। यहाँ विधायक तापस बनर्जी भी मुख्य रूप से मौजूद थे। नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की चौथी स्थापना दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के रानीगंज कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने केक काटकर उद्घाटन किया। वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता शिवदासन दासू, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के पूर्व जिलापाल आरपी चौधरी, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पक्ष सचिव जुगल गुप्ता उपस्थित थे। विधायक बैनर्जी ने कहा कि आज काफी सुगम माहौल है और काफी अच्छा लग रहा है कि रानीगंज के पत्रकार स्पष्ट रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इनका क्षेत्र अलग होते हुए भी समाज के साथ चलने पर ये लोग विश्वास रखते हैं। आज मीडिया पर प्रश्न उठता है, लेकिन इस तरह के कार्य करने वाले मीडिया बंधुओं पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं लग सकता है और अपने मिशन में आगे बढ़ेंगे, इतना मुझे विश्वास है। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष विमल गुप्ता ने किया। सचिव दलजीत सिंह ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हमारे साल के विधायक बाबू जी को सर्वप्रथम नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से स्वागत है। आज हम लोगों का चौथा स्थापना दिवस है। जैसा कि बताते हैं कि बहुत सारे संस्था देश के माध्यम से होता है, ये एक संगठन है नेशनल जर्नलिस्ट, जिसमें हम लोग सम्मिलित होते हैं और सम्मिलित होकर इस संस्था को चलाते हैं। संयोग से आपको क्या आशीर्वाद से हम लोग को पश्चिम बंगाल और तो आज बहुत अच्छा अवसर मिला, क्योंकि पिछले 5 वर्ष तक आपके साथ में आसनसोल में शुरुआत के साथ रोज 4 सुना करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद आपके सामने खड़ा होकर 2 शब्द कहने का मौका मिला और यह सफर आपको बहुत अच्छा मामला है।
और संयोग भी देखिए कि आपने स्वीकार कर लिया सही चीज से, और सबसे बड़ी और भी सुंदर परिवेश बन गया जब दासूदा को आप देख रहे हैं, क्योंकि उस घड़ी के आंदोलन दासूदा को भी हम देखते थे, हम लोग कई तरह से इनके आंदोलन के साथ भी जुड़ते थे, आपके साथ भी जुड़ते थे, और आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जब तक आप हैं शहर के लिए रहें, शहर के लिए होते रहें। यह शहर बहुत अच्छा शहर है, आप जिसको भी अपनाना चाहते हैं अपनाइए, और सब अपने अपने स्तर से काम करना चाहता है। रही बात गरीब का, तो मैं अधिक नहीं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन अगर किसी शहर में लाया है, ये इसका एक उदाहरण बता देते हैं, थोड़ा सा आपका सुने है। तो दलजीत क्या करता था, उन दिनों हम लोग बहुत 40 वर्ष के सफर में हैं इस रास्ते में, देखने पढ़ने के रास्ते में। तो दलजीत क्या करता था, वो किसी न किसी स्टूडेंट को पता लगता था कि वो फर्स्ट हो गया या अच्छा रिजल्ट रहा, तो लेटर पेड लगता था, निकलता था और दे करके उसको फूल का दोहरा दे देता था, सम्मानित कर देता था, और उसी से वो बालक बहुत खुश होता था, और वो मैसेज हम लोग के लिए न्यूज बन गया। और जब वो न्यूज फोटो के साथ दिखता था लड़कों का, तो उसने हमको अच्छा भाव है, तो वो जो परंपरा को। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश पर्व अंडाल बाजार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा में मनाया गया। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश पर्व अंडाल बाजार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरुद्वारा में मनाया गया। पटना साहिब से रागी जत्था भाई कविंदर सिंह और कोलकाता के कथावाचक सरदार जनरल सिंह ने श्री गुरु रामदास जी की महिमा कीर्तन और लेक्चर के माध्यम से संगतों को सुनाकर निहाल किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरदेव सिंह ने कहा कि श्री गुरु रामदास साहिब जी ने अमृतसर की स्थापना की थी, जो पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। सिख धर्म के लिए एक नई विवाह प्रणाली को प्रचलित किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में सिख धर्म के लोगों का विवाह आनंद कारज 4 फेरे लावा की रचना की थी और सिखों को गुरमत मर्यादा के बारे में बतलाया था। अंडाल बाजार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी सरदार अजीत सिंह, देवेंद्र सिंह मक्कड़, ऋषि सिंह और गुरप्रीत सिंह के द्वारा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी सरदार तरसेम सिंह, सुरजीत सिंह मक्कड़, रंजीत सिंह, हरजीत सिंह बग्गा और पोस्टल विभाग द्वारा पोस्टल स्टाम्प सरदार दलजीत सिंह वांधवा का नाम जारी होने के लिए उन्हें विशेष रूप से सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।